लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी हमें कहती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही समाधान हमें दे सकता है। एक प्रकार से धार्मिक आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। यही रास्ता था जो भारत में दिए गए तथागत के उपदेश को चीन और कई सारे देशों में पहुंचाने का माध्यम बना। हम लद्दाख की आध्यात्मिक पहचान 4 प्रमुख परंपराओं से बनी है: निंगमा, काग्यू, शाक्य और गेलू। इसका मतलब है जो है वो उसको ऐसा ही देखे। वास्तव दर्शन एक प्रकार से जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है। दूसरा, गुरु की कृपा और निरंतर आत्मचिंतन ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त तो होता है, परंतु ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ध्यान से इसको अपने साथ आत्मसात नहीं करते हैं तो मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान साधना के बिना अधूरा है और साधना ज्ञान के बिना अंधी होती है। तो साधना और ज्ञान का मिलन ही सही रास्ता है। और सबसे अंत में ये सब होने के बाद नैतिक अनुशासन नहीं है तो कभी प्रज्ञावान जीवन बन ही नहीं सकता। प्रज्ञावान जीवन का मूल आधार नैतिक अनुशासन ही होता है। और लद्दाख की भूमि से निकला हुआ संदेश आज विश्व के कई मुमुक्षु के लिए जीवन को आगे ले जाने का कारण बना है। लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी हमें कहती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही समाधान हमें दे सकता है। लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पहुंचता भी रहा, पनपता भी रहा और विकसित होकर लद्दाख के बाहर भी गया। कश्मीर के बौद्ध अध्ययन महायान लद्दाख को सबसे पहले
बौद्ध धर्म का संपर्क और संसर्ग और सत्संग करने का। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, अनेक भिक्षुओं को देश भर में फैलाकर ये ज्ञान का प्रचार किया। उस वक्त बुद्ध का ज्ञान जितना प्रासंगिक था, आज 2500 साल के बाद बुद्ध का ज्ञान दुनिया के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक। बुद्ध के 2500 साल के बाद भी बुद्ध का ज्ञान बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और मैं तो आशा करता हूं कि भारत के ज्ञान को, तथागत के महान संदेश को, भगवान बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया समझे, स्वीकारे, समाधान के रास्ते पर आगे चले और मध्यम मार्ग को स्वीकार कर आगे चले। फिर से एक बार पूरे भिक्षुगण को प्रणाम करते हुए पवित्र